नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अपराधियों के हौसले भी बुलंद हो चुके हैं और इसी बीच कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में आ रही है कि एक के बाद एक जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े गोलियां चलाना, मर्डर करना अब राजधानी दिल्ली में आम हो चुका है। ऐसा ही मामला दिल्ली के द्वारका सेक्टर 1 से सामने आया है। द्वारका सेक्टर 1 पपन कला है, सी ब्लॉक है, जहां आज सुबह करीब 2 बजे दिन दहाड़े गोली चल जाती है और ठीक ये जो सामने वाली आप गली देख रहे हैं, इसी गली के अंदर 2 अज्ञात बदमाश आते हैं और एक व्यक्ति जिसकी उम्र 55 साल के आसपास बताई जा रही है, उसको दिन दहाड़ गोलियों से भून कर चले जाते हैं। इस वक्त वो परिवार और आसपास के लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये घटना को देखा था, जो यहीं आसपास रहते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। फिलहाल फोरेंसिक की टीम और दिल्ली पुलिस जांच जो है वो कर रही है और इस वक्त आसपास के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है। सनी जी, क्या लगते हैं आप उनके? मेरे मामा थे वो। क्या नाम था उनका? बब्बू। बब्बू। हाँ जी। अच्छा, तो यहीं पर आज सुबह इंसिडेंट होता है? हाँ जी मैम, 2 से 2:30 के बीच की बात है ये। दिन दहाड़े गोली चली है यहाँ पे और मेरे मामा को गोली लगी है। अगर इस हिसाब से अगर गोली चलेगी तो मैडम कल को हम भी सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। तो मैं चाहता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा, क्या काम करते थे? यहाँ क्यों क्या करने आए थे? इनका घर है या कुछ बताइए। ये बगल में ही जस्ट घर था इनका और ये 2 कदम आगे ही काम किया करते थे। तो खाना खा के लंच करके अपने काम को जा रहे थे। जा रहे थे? हाँ जी। क्या उम्र थी? उम्र रही होगी 52 से 55 के बीच में। अच्छा अच्छा, कोई रंजिश किसी कुछ ऐसा चीज? कोई आइडिया नहीं मैडम, ऐसा कुछ था ही नहीं कभी भी। अच्छा, कितने लड़के थे जो? बताया जा रहा है 2 लड़के थे। 2 लड़के थे। हाँ जी। उनमें से किसी को आप लोग जानते हो? नहीं मैडम, देखा ही नहीं। नहीं देखा किसी को। अच्छा, आपको कुछ जानकारी है कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या सुनने में आया? छोटे भाई ने फोन किया, छोटे भाई ने फोन करके बुलाया हम्म, कि ऐसा हो गया जब मैं ड्यूटी से आया। हम्म। मुझे तो इस चीज की कितनी नॉलेज गोलियां मारी है? ये नहीं पता कितनी ये गोली नहीं मारी। पता, आप लोगों ने देखा नहीं है अभी? अभी कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए? अभी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। तो कौन लेके गया? उनको यहीं लोकल के लोग लेके गए थे 2-4। तो उनके परिवार में कोई और? परिवार में है, वो साथ में गए हुए हैं। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कोई आपसी रंजिश ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं था, कभी किसी से वो कुछ बोलते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। और आंटी, आपको कुछ जानकारी है क्या हुआ? बेटा हमें तो कुछ पता नहीं, यहाँ पता चला कि गोली चल गई है तभी हम पहुंचे। मौके वारदात पे तो किसी ने देखा नहीं उन्हें और ना ही हमने पहचाना। जब हमने देखा कि ये कांड हो गया, पता चला कि इंदिरा गांधी ले गई, तो माहौल तो खराब हो ही गया था मैडम। बाकी जो यहाँ पे पुलिस वालों ने जो भी छानबीन करा हो, जो भी देखा हो, वही बता सकते हैं। हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चला। कितने बजे की बात होगी? ये 2-2:30 के बीच में बात है। 2-2:30 के। क्या कहेंगे, लगातार इस इलाके में इतनी पब्लिक है फिर भी एक पतली सी गली में आके गोली चला दी? मैडम अब ये देखो आप, प्रशासन क्या कर रही है, क्या लोग कर रहे हैं। देखो गली में कौन था कौन नहीं था हमने तो देखा नहीं। अगर देखते तो उसको कोई पकड़ने का कोशिश करता, भागते। यहाँ के कैमरे सारे खराब पड़े हैं, कोई कैमरा नहीं है, कोई गवर्नमेंट कैमरा नहीं लगा रही। सरकार को भी चाहिए कि कैमरे अच्छे होने चाहिए, उनको भी देखभाल करवाना चाहिए कि इतने पब्लिक के बीच में आदमी मर जाता है तो क्या होना चाहिए आप बताओ। कोई सुरक्षित नहीं है फिर तो यहाँ पे पिकेट पे या शाम को कोई पुलिस कर्मी आता नहीं है? मैडम हमने तो आज तक देखा नहीं है कोई पुलिसकर्मी, कोई सुरक्षा वाली कोई नहीं देखा हमने। कोई नहीं है। आप लोगों को कोई जानकारी है क्या? मैं ऑफिस में था। मैं एक्चुअली बीजेपी से युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष हूँ। तो लोगों ने यहाँ पे जो सामाजिक आदमी उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मतलब वार्ड में क्राइम हो गया, तो मैं सुनते ही मैं ऑफिस से भाग कर आया। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की राजधानी दिल्ली में खुलेआम क्राइम हो रहा है और दिल्ली पुलिस को जो है संज्ञान लेके दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर। 2 अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं और यहाँ से कुछ लोगों ने बताया कि मतलब भागते हुए कुछ लोगों ने देखा है, पर ऐसे कुछ जिम्मेदारी जल्दी लेता नहीं है कि किसने लेकिन देखा। क्या कहेंगे, जिस तरीके की चीजें हुई उसको देखकर क्या कहेंगे? वही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की राजधानी में खुलेआम क्राइम हो रहा है, वो भी दिन में। ऐसे जिसका मतलब कोई यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। दिल्ली पुलिस को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले भी इधर कुछ ऐसा मामला सामने आया है क्या? यहाँ पे चोरी चकारी तो होती रहती है, यहाँ पे चोरी चकारी आम बात है। ठीक है, चोरी चकारी तो होती रहती है, परंतु ऐसा क्राइम नहीं हुआ था। पर दिन दहाड़े होना ही क्राइम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लग रहा है, आप लोग तो उनके घर के आसपास रहते हैं, किसी से कोई लड़ाई या आपसी कोई रंजिश ऐसा तो कुछ नहीं था? ऐसा तो मैंने कुछ आज तक कभी सुना नहीं कि मतलब ऐसा कोई रंजिश हो, कोई क्राइम हो, ऐसा कोई मैंने रिकॉर्ड आज तक उनके बारे में सुना नहीं। अच्छा, किसी ने देखा ही नहीं, कब क्या हुआ? आप देखो ना कि मतलब एक मिस्त्री की क्या ही किसी से दुश्मनी होगी,
50-52 साल की उम्र है, अब कोई उनको मतलब 2 लड़के ऐसे बताया जा रहे हैं कि उनको जो लोग गोली मार के गए वो 2 लोग थे। 2 लोग बताए जा रहे जी, हैं। इसके सिवा कोई जानकारी? इसके सिवा कोई जानकारी नहीं। देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, 2 अज्ञात बदमाशों के इस पूरे जो प्रकरण है, पूरी जो घटना है उसमें जिक्र किया जा रहा है और मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, एक सीसीटीवी कैमरा वहां लगा है और ये जो पतली आप गली देख रहे हैं, यहाँ पे भी करीब 2 से 3 सीसीटीवी कैमरे लगे तो हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है आसपास के लोगों का कहना है कि वो जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो चलते नहीं है और इसी गली में करीब 2 से ढाई बजे के बीच में ये पूरा वाकया होता है। और अगर आप वहां देखेंगे तो ब्लड के जो स्टेन है वो भी आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे कि 2 अज्ञात बदमाश आते हैं और एक 50 से 55 साल के व्यक्ति पर गोलियां चला देते हैं और जिसके बाद अभी बताया जा रहा है उसको इंदिरा गांधी में एडमिट कराया गया है, लेकिन ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उसकी हत्या हो गई है। अभी देखिए, फोरेंसिक की टीम और जो दिल्ली पुलिस है वो जांच कर रही है, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि इलाके में लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही है, बदमाशों के हौसले बुलंद है। राजधानी दिल्ली से एक के बाद एक बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है और अब तक दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज दिल्ली।